स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो इनर मैट्रिक्स है अंदर, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, यहाँ पर ये हो रही होती है। ये आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टी है अंदर। और यहाँ पर जो प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, आगे जाते हैं। और यहाँ कुछ प्रोटॉन्स भी रिलीज़ होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और वहाँ पर एक एटीपी सिंथेटेज कम्प्लेक्स होता है, हाइड्रोजन कम्प्लेक्स। यहाँ हाइड्रोजन निकलते हैं और एटीपी फॉर्म होता है, और यही एनर्जी फिर सेल्स यूज़ करते हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब बुक क्या कह रही है उसके हिसाब से आपको बताते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले ये थर्ड फेज़ है एरोबिक रिस्पायरेशन का। और यहाँ पर ये जो NADH2 और FADH2 यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, और ये जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तब ये बनते हैं। पीछे हमने वीडियो में आपको बताया है ग्लाइकोलाइसिस, वो आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ जो उसका इंटरमीडिएट फेज़ था, फिर कर्व साइकिल्स था, फिर यहाँ से ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइज होके ये एनर्जी रिबलेट करते हैं, निकालते हैं। और फिर यही जो ऑक्सीडेशन एनर्जी के ज़रिए ATP प्रोड्यूस होता है। और फिर यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होगी, ADP के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और फिर ये ATP बनाएगा। तो इसी को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव। और इसके नतीजे में यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये देखें, ये प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसफ़र टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, और ये केमियो ऑस्मोसिस में जाएंगे यहाँ पे। और उसके नतीजे में क्या होगी, यहाँ ATP बनेगी। अब जो सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड होते हैं इस चेन के अंदर, तो वो एक तो कोएंजाइम्स हैं हमारे पास, जैसे NADH2 है, FADH2, ये हमारे पास कोएंजाइम्स हैं। और ये साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम C है, Q है, साइटोक्रोम C है। ये मुख्तलिफ हमने नाम रखे हुए हैं इनके। और तीसरा जो है यहाँ पर हमारे पास वो ATP सिंथेस कम्प्लेक्स है, या इसको हाइड्रोजन पंप भी कहा जाता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ये जो NADH2 है, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन होते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और 2 हाइड्रोजन रिलीज़ होते हैं। ये आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, ये NAD है। तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए और 2 प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज़ होंगे। ये एक हाइड्रोजन, ये 2 प्रोटॉन हो गए। अब ये रिलीज़ होंगे, फिर यहाँ ये कैरियर प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, फिर ये आगे ले जाएगा। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, और फिर हाइड्रोजन फिर बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। फिर ये फिर आगे जाएगा। देखें, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो ATP सिंथेटेस कम्प्लेक्स में फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाते हैं, और हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन बाहर रिलीज़ हो जाते हैं ये सारे। और इसके नतीजे में यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के साथ ADP के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है, और ये ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और तकरीबन 36 ATP यहाँ नेट बनते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपको दिखा देते हैं।
तो NaDH2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन क्या किए, रिलीज़ किए। फिर वहाँ पे एनर्जी के ज़रिए ये ATP फॉर्म हुआ और NaDH2 को एंजाइम्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज़ करेंगे। फिर FADH2 भी ऑक्सीडाइज करता है कोएंजाइम Q, और कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम B, और आफ्टर दैट ऑक्सीडाइज फिर उसको आगे साइटोक्रोम C। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं साइटोक्रोम, ये देखें, ये साइटोक्रोम B था, ये साइटोक्रोम Q था और ये साइटोक्रोम C। ये सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करके जाएंगे और आखिर में ये ATP सिंथेसिस को कम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे ATP जनरेशन होती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ फिर क्या होगा, एनर्जी रिप्लेट होगी ATPase कम्प्लेक्स में, और ये एनर्जी फिर सिंथेसिस करती है दूसरे मॉलिक्यूल्स को। और यहाँ पर 2 एंजाइम है, साइटोक्रोम A3। इन द लास्ट साइटोक्रोम A3 ऑक्सीडाइज करेगा जो एटम है ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रॉन्स का, वहाँ पर जो प्रोटॉन भी अराइव होगा और वहाँ वाटर फॉर्म होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगा और इसकी वजह से यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें होने वाले स्टेप्स, वाटर इज़ फाउंड बाय दीज कम्बिनेशन, इसकी वजह से वाटर फॉर्म होगा। फिर एनर्जी रिबलेट होगी वहाँ ATPase में, फिर यहाँ ATP मॉलिक्यूल बनेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 से, और इसी ATP की सिंथेसिस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो एनर्जी बनेगी, इसी को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये जो ATP मॉलिक्यूल 3 स्टेप्स में बनते हैं रेस्पिरेटरी चेन के, जो कि क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की 36 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे साइटोप्लाज्म में, और ये डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेंगे। तो उम्मीद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आपको समझ आ गई।